Good morning everyone. See, today we will start our new exercise 10b. See here, first question is name the required angles in the figure shown below. So one figure is given here and you have to write the required angles, which are the angles they are asking that you have to show here. Now see. See, this question you have to solve in your क्लास वर्क कॉपी. ओके, डायग्राम सिर्फ एक बार बना लेना, लेकिन जो क्वेश्चंस दे रखे ए बी सी डी इनको लिखना है, इनको क्वेश्चंस लिख के उनके आंसर्स लिख देना, सिर्फ डायग्राम एक बार बना लेना. ठीक है. सो सी हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल वर्टिकली अपोजिट टू एंगल ए एम एंड एन. इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है? सो ऑब्वियसली इस वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जो इसके ऑपोजिट है. तो कौन सा ऑपोजिट एंगल है? एंगल पी एम बी. सो एंगल ए एम एन से पूछा है उन्होंने. ए एम एन के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एम एन इज इक्वल टू एंगल पी एम बी. राइट हियर वर्टिकली opposite angles. Okay, now see question number B. See in question number B, the angle alternate to angle C and Q. Now where is angle C and Q? C and Q के alternate angle कौन सा है? C and Q अगर ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इस एंगल के ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है? डेट इज इसके जस्ट सामने वाला एंगल यही बन रहा है, तो पी एम बी. तो बी वाले में कौन सा हो जाएगा? एंगल सी एन क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एम बी. राइट हियर ऑल्टरनेट एंगल्स. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी में आपको दे रखा है द एंगल ऑल्टरनेट टू एंगल एम एन सी के ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है? एंगल एम एन सी के ऑल्टरनेट में एंगल कौन सा है? दैट इज एम एन सी. मतलब इस एंगल के ऑल्टरनेट में कौन सा एंगल बन रहा है? एन एम बी. अगर ये एंगल है तो इसके ऑल्टरनेट में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल एम एन एम बी. सी एन बी का पूछा है उसने. सॉरी, एम एन सी के इस एंगल के ऑल्टरनेट में कौन सा एंगल बन रहा है? एन एम. सो एंगल एम एन सी इज इक्वल टू एंगल एन एम बी. हियर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स. Okay, now see question number D. The angle corresponding to angle BMN इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है? BMN के करस्पॉन्डिंग में एंगल है DNM. इस एंगल के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है? इसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है? DNM. दैट इज राइट हियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ सी क्वेश्चन नंबर E. द एंगल करस्पॉन्डिंग टू एंगल BMN के करस्पॉन्डिंग में एंगल कौन सा है? QND और DNQ. तो एंगल BMN के करस्पॉन्डिंग में एंगल है DNQ. Now see question number F.
द एंगल वर्टिकली ऑपोजिट टू क्यू एंड डी, क्यू एंड डी के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है? सी एन एम और एम एन सी। डी एन क्यू, क्यू एन डी मीन्स इसके ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है? सी एन एम और एम एन सी। डी एन क्यू इज इक्वल टू एंगल सी एन एम। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर जी। द एंगल ऑल्टरनेट टू एम एंड डी, एम एन और डी के ऑल्टरनेट में कौन सा एंगल है? एंगल एम एन डी के ऑल्टरनेट में एंगल है ये वाला एंगल एन एम ए, एंगल एन एम ए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर एच। द एंगल ऑल्टरनेट टू एंगल ए एम पी, ए एम पी के ऑल्टरनेट में कौन सा एंगल है? एंगल ए एम पी के ऑल्टरनेट में कौन सा एंगल है? डी एन क्यू, एंगल डी एन क्यू। नाउ सी क्वेश्चन नंबर आई। द एंगल वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल पी एम बी। नाउ सी पी एम बी के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला है। इट मीन्स कौन सा हो गया? ए एम एन। पी एम क्यू इज इक्वल टू ए एम एन। जे द एंगल करस्पॉन्डिंग टू सी एन क्यू। नाउ सी एन क्यू के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है? ए एम पी, सॉरी ए एम एन। इसके इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा है तो ये वाला होगा एंगल सी एन क्यू इज इक्वल टू एंगल ए एम एन। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Lines L and M are intersected by transversal N. The measure of two angles are given in the following is L parallel to M. Give reason for your answer. See in question number second. Two lines are intersecting. Now see both the lines are parallel to each other. This is angle. This is line L and this is line M. This angle is given 118 degree. This is given to you 1. This is your angle 1. This is given to you 62 degree. Now see, you have to show that the measure of two angles are given in the figure. So give reason for your answer that lines L and M is intersected by transversal M. N. Okay. सी अगर हम देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे दिया हुआ है एंगल। ओके, ये एंगल कौन सी लाइन पे दिया हुआ है? स्ट्रेट लाइन पे। ये एंगल भी एक स्ट्रेट लाइन पे दिया हुआ है। अगर हम देखें कि अगर इसको स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो एंगल 1 प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ सी एंगल 1 इज इक्वल टू, हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो 180 माइनस 180, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो ये एंगल हमारा क्या आ गया? एंगल 1 इज इक्वल टू 62 डिग्री। अगर ये एंगल 1 62 डिग्री है और ये वाला 62 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 118 डिग्री। देयरफॉर एंगल देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। लाइन L इज पैरेलल टू M। ओके, अगर आप एक भी एंगल फाइंड कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 118। अगर आपको प्रूव करना है, अब आपको फाइंड करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो 118 में 62 जो हमारा आंसर आया है उसका 8 कर दो। 8 + 2 10, रिमाइंडर 1, 6 + 1 7 + 1 8 1। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है? 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बना होता है वो 180 डिग्री का रहता है, तो यह आंसर इज करेक्ट हियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is given L parallel to M. Find the measure of x in the following figure. x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सी फर्स्ट वन A।
ये दे रखा है आपको 31 डिग्री, ये M लाइन है, ये L लाइन है, ठीक है। नाउ सी दिस इज योर x। अब देखिए अगर ये एंगल आपको 31 डिग्री दे रखा है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अगर ये एंगल 31 है और ये वाला भी आपका 31 डिग्री ही होगा, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 31 डिग्री एंड दिस इज योर एंगल 2, दिस इज योर एंगल 3 एंड दिस इज योर एंगल 4, है ना, ये एंगल 1 है। अब देखो अगर एंगल 1 आपका 31 डिग्री है तो ये इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 अगर ये वाला एंगल 31 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 3 इज इक्वल टू 31 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज दिस बोथ एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स आर always equal, therefore angle 3 is also equal to 31 degree। अब ये एंगल अगर आपका 31 डिग्री आ गया तो अब इसको आप क्या करेंगे, एंगल 4 आपको फाइंड करना है, तो एंगल 4 फाइंडिंग फॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 31, तो ये कितना आ जाएगा आपका 159, ये 31 है तो ये कितना हो गया 159। अगर ये 159 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 159। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब आप मुझे बताओ, आपको अगर ये प्रूव, आपको ये फाइंड करना है कि ये चारों, ये हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, तो इन चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये चारों एंगल्स, इन चारों एंगल्स का सम होगा आपका 360 डिग्री। तो अब देखो अगर आपका एंगल 1 आ रहा है 31, एंगल 2 क्या होगा 159, अगर एंगल 4 है तो 100, तो एंगल 2 भी क्या होगा 159। तो एंगल 3 क्या आ रहा है आपका 31 और एंगल 4 क्या आ रहा है आपका 159। अब इन चारों को आप सम कर लो 60, तो अगर इन चारों एंगल्स का सम आपके आ जाता है 360, तो योर आंसर इज करेक्ट। अब हमें यहाँ पे चारों एंगल्स नहीं पूछा था, उन्होंने सिर्फ एंगल x पूछा था, तो यू हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ एंगल 3, दैट इज एंगल x इज इक्वल टू 31 डिग्री। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर, बस इसमें भी आपसे ऑल्टरनेट एंगल ही पूछा हुआ है। अगर 53 डिग्री दे रखा है एक एंगल, तो नेक्स्ट एंगल भी आपका 53 डिग्री होगा। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। Now see question number C। X 85 degree। Now this is L and this is M। Now see एक एंगल आपको 85 डिग्री देखा है और ये वाला एंगल आपका क्या होगा ऑल्टरनेट एंगल, तो ये भी 85 डिग्री होगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, इसमें दे रखा है कि ये 85 डिग्री है तो आपको एंगल x आपको फाइंड करना है, तो ये भी 85 डिग्री हो गया। लेकिन अगर ये एंगल 1, आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि एंगल, इसको आप 1 मान लो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ सी एंगल 1 क्या दे रखा है आपका 85 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। नाउ सी एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 85। अब इसको डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 माइनस 5 95 डिग्री। एंगल 2 आपका क्या आ गया, ये हो गया आपका 95। अब ये एंगल आपका 95 है तो ये वाला भी 95 हो जाएगा, और ये 85 है तो सॉरी ये वाला अगर 95 है तो ये भी 95 हो जाएगा, ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 95, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 95 डिग्री, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, now see question number 4।
गिवन एल पैरेलल टू एम एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 71 डिग्री। अब देखिए एक ये एल है, ये एम है, ठीक है। ये आपका 4 दे रखा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको दे रखा है फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द अदर एंगल्स इन द फिगर शोन। अब एंगल 1 आपका दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू 71 डिग्री। अगर एंगल 1 71 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है, देखिए अगर एंगल 1 71 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 71 डिग्री गिवन, therefore angle 5 is equal to 71 degree because corresponding angles are equal. Okay, now see, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो गए। अब आपको क्या देखना है, इसमें 4 एंगल गिवन है, एंगल 1 ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक है। एंगल 1 से आपने एंगल 5 भी फाइंड कर लिया। नाउ सी, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू 71 डिग्री है तो एंगल 3 भी 71 डिग्री होगा। देयरफॉर इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 71 डिग्री देन एंगल 3 is equal to 71 degree. Why? Because these both are vertically opposite angles. Vertically opposite angles. ओके, अब देखिए यहाँ पे एंगल 3 भी आपको मिल गया। एंगल 3 क्या आया 71 डिग्री। अब एंगल 5 आपको यहाँ मिल ही गया था, ऑलरेडी वी फाइंड इट 71 डिग्री। अब ये वाला एंगल 7 भी, देयरफॉर इफ angle 5 is equal to 71 degree, therefore angle 7 is also equal to 71 degree, because same vertically opposite angles, opposite angles. Okay, now see, ये दोनों एंगल भी सिमिलर हो गए, ये दोनों एंगल भी सिमिलर हो गए, ये दोनों भी एक हो गए, ठीक है। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल 2। अब इनको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सो एंगल 4 आपको फाइंड करना है। एंगल 1 ऑलरेडी वी फाइंड इट। नाउ सी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस देखिए अब यहाँ पे दे रखा है कि चारों एंगल्स का सम कितना होता है, यू ऑलरेडी नो, दिस इज 363 डिग्री, 360 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 1 क्या दे रखा है 71 डिग्री, प्लस एंगल 2 आपको गिवन नहीं है, एंगल 3 आपको दे रखा है 71 और एंगल 4 आपको गिवन नहीं है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 71 प्लस 71 142 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एंगल 3 आपको दे रखा है, एंगल 2 नहीं दे रखा है, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ सी, अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 माइनस 142, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 218। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 218, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू, अब 218 को हमें 2 एंगल्स में बांटना है तो इसका आधा कर देंगे, तो 218 इज इक्वल टू 109 डिग्री एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 109 डिग्री। अब देखो एंगल 2 हमें 109 डिग्री मिल गया और एंगल 4 हमें 109 डिग्री मिल गया। अगर एंगल 2 109 होगा तो एंगल 6 भी क्या होगा 109, और एंगल 4 अगर 109 होगा तो एंगल 8 भी क्या होगा 109। ओके, तो सिमिलरली यू कैन फाइंड एंगल 6 एंड एंगल
4 ऑल्सो, सॉरी एंगल 4 तो हमें मिल गया है, तो एंगल 4 से आप एंगल 8 भी निकाल सकते हो और एंगल 2 से आप एंगल 6 भी निकाल सकते हो। ओके, अब आप इसमें इसी में लिख दो चाहे तो, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 8, 109 डिग्री, दिस इज ऑल्सो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, given L parallel to M, find the measure of angle 1 and angle 2 in the given figure alongside. See now, L and M, here x, here 1, here 2, here 3x plus 4 डिग्री। अब देखिए आपको यहाँ पे एंगल 2 फाइंड करना है, एंगल दिस एंगल इज ऑलरेडी गिवन हियर। अब देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे, अब इसको अगर आप देखें कि ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे गिवन है, तो ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे मीन्स द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा x। तो अब इन दोनों एंगल का फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे, 3x प्लस 4 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x प्लस 4x दैट इज 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ सी 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 4 दैट इज 4x इज इक्वल टू 176। तो x इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 4, तो x इज इक्वल टू 44 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 44। तो एंगल 1 क्या हो गया आपके पास, अगर ये x हो गया, ये x की वैल्यू 44 है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 44 डिग्री बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए अब उन्होंने क्या पूछा है, एंगल 2 की वैल्यू पूछी है, एंगल 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एंगल 2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो पहले, (44 + 4) 132 + 4 दैट इज 136। तो अगर ये वाला एंगल 136 आ गया तो एंगल 2 इज इक्वल टू 136 डिग्री। ओके, ये वाला पोर्शन लास्ट में लिखना है, इसके बाद ये वाला लिख देना। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया इन्होंने, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल x, और एंगल अगर ये एंगल x है तो ये वाला भी एंगल x हो जाएगा, बिकॉज एंगल 3, इसको एंगल 3 मान लो आप, ये एंगल 1 है तो ये 2 और ये 3 और ये 4, सॉरी 2 तो ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, ये एंगल 3, तो एंगल 3 इज इक्वल टू x, देयरफॉर एंगल 5, इसको एंगल 5 मान लिया, तो एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो अगर ये x दे रखा है तो ये x दे रखा है, अब 180 डिग्री रख के आपको इन दोनों को ऐड करके एंगल x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 44 आने के बाद एंगल 1 क्या हो जाएगा 44, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब ये 44 आने के बाद आपको एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या दे रखी है 44 डिग्री, तो 3 × 44 + 4, अगर ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आपकी आई 136, ये 136 है तो ये भी 136 बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, अब यहाँ पे आप लिख देना कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए दोनों इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।